सद्भाव रामायण सुंदरकांड अशोक वाटिका की घटनाएं। हनुमान जी लघु स्वरूप धारण कर सीता जी के दर्शन हेतु अशोक वाटिका में प्रवेश करते हैं। तरह तरह के वृक्ष, तरह तरह के पौधे और तरह तरह के फूल हैं। सदा बसंत ऋतु रहती हो ऐसा सुंदर बाग है। चलते चलते हनुमान जी ने एक वृक्ष के नीचे देखा तो एक अस्थि पंजर बैठा है। कृष्णतनु शीस जटा एक बेनी, जपति हृदयम रघुपति गुण श्रेणी। शरीर सूख गया है, वेणी की तरह सिर के बाल बुने हैं। दृष्टि अपने पैरों पर है और मन राम के चरणों में लीन है। श्वासोच्छ्वास की माला में राम का अखंड स्मरण चल रहा है। ऐसी एक व्यक्ति को देखकर हनुमान जी को विश्वास हुआ कि यह सीता जी हैं। भक्ति की पहचान 4 वस्तु से होती है। सीता जी का शरीर सूख गया है। सीता जी सतत राम नाम जपती हैं। सीता जी के नयन अपने पैरों पर लगे हैं। सीता जी का मन राम के चरणों में है। जो भक्ति करता होगा उसका शरीर धीरे धीरे कृश होगा। भजन बढ़ेगी तो वजन कम हो और वजन बढ़े तो भजन कम हो। वजन कम होगा, तेज बढ़ेगा, यह भक्ति की निशानी है। दूसरी निशानी उसके जप चालू रहेंगे। साधना करते करते एक ऐसी स्थिति आएगी कि किसी का नाम लेने जाए और राम बोल पड़े। यह स्थिति भक्त की है। जिसे भक्ति करनी हो उसे नयन अपने पैरों पर रखने हैं और मन राम जी के चरणों में रखना है। माने अपने आचरण पर सतत दृष्टि रखनी है और मन राम जी के चरणों में स्थिर रखना है। हनुमान जी विचार करते हैं, मैं ब्राह्मण का रूप लेकर प्रकट हो जाऊं या मूल रूप में, या रामचंद्र जी ने मुद्रिका दी है वह मुद्रिका फेंकूं, या प्रकट होकर मुद्रिका चरणों में रख दूं। क्या करूं? तुलसी जी कहना चाहते हैं कि भक्ति तक पहुंचने के बाद साधक को तर्क वितर्क नहीं करने हैं, कुर्बान हो जाना है। भक्ति तक पहुंचने के बाद यदि साधक विचार करने रुकेगा तो बीच में रावण आकर विक्षेप करेगा। और जहां हनुमान जी विचार करते रहे, इतने में पटरानी मंदोदरी के साथ ठाटबाट से रावण अशोक वाटिका में आया। आते ही उसने सीता जी से कहा, हे सुमुखी, हे सियानी, तू एक बार मेरी ओर दृष्टिपात करे तो इन मंदोदरी अधिरानियों को तेरी दासियां बना दूं। राम जी का स्मरण करके एक तिनका लेकर सीता जी ने कहा, रावण, कमल का विकास सूर्योदय से है। पतंगे के प्रकाश से कमल नहीं खिलेगा। राम सूर्य है, मेरा मन कमल है, तू तो जुगनू के समान है। जब सीता जी ने रावण को जुगनू समान कहा तो वह गुस्से में आ गया और तलवार खींचकर सीता जी को मारने दौड़ा। बोला, सीता, तूने मेरा अपमान किया है। इस खड्ग से अभी तेरा सिर काट लेता हूँ। रावण सीता जी को मारने दौड़ा तो जिस डाली पर हनुमान जी बैठे थे वह डाली कांपने लगी। हनुमान जी ने सोचा कि थोड़ा आगे आए तो गला पकड़ लूं। मेरी माँ पर प्रहार करेगा तो उसे छोड़ूंगा नहीं। सीता जी तलवार से प्रार्थना करती है, हे बहन, तू भी नारी जाति, मैं भी नारी जाति। आज मुझ पर दुख है। हे बहन, दया कर, मेरी गर्दन पर गिर, जिससे मेरी मृत्यु हो जाए और मैं इस त्रास से छुटकारा पा जाऊं। रावण खड्ग लेकर यूं ही सीता जी के ओर दौड़ा कि मंदोदरी ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने कहा, पतिदेव, अबला पर प्रहार नहीं किया जाता, तलवार म्यान में रखिए। और रावण ने तलवार म्यान में कर दी। इसका अर्थ यह है कि रावण भी पत्नी का कहा मानता था। 10 सिर वाला कहा माने तो एक सिर वाले को मानना पड़े, इसमें आश्चर्य क्या।
तो शिकायत करने जैसा नहीं है। त्रेता युग से यूं ही चलता आ रहा है। तलवार म्यान में कर रावण ने सीता जी को कहा, 1 महीने के भीतर यदि तू मेरा कहा नहीं मानेगी तो मैं तेरी गर्दन काट डालूंगा। और फिर राक्षसियों को बुलाकर रावण ने हुक्म दिया कि सीता को बहुत त्रास दो, जिससे 1 मास में मेरी ओर नजर करे। ऐसा कहकर मंदोदरी के साथ रावण चला गया। राक्षसियां सीता जी को त्रास देने लगी। उनमें त्रिजटा नामक एक राक्षसी सीता जी की बहुत मदद करती थी। सीता जी त्रिजटा को माँ कहती थी। त्रिजटा ने राक्षसियों से कहा, बहनों, रावण ने भले ही हुक्म किया, आप सब सीता को त्रास मत दो। बहनों, मैंने एक सपना देखा है। उसमें एक बंदर अपनी लंका में आया। उसने लंका जला दी, राक्षसों का खात्मा कर दिया। रावण पराजित होकर दक्षिण दिशा की ओर चला गया और विभीषण को लंका प्राप्त हुई। ऐसा मैंने सब देखा। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़े दिनों में यह सपना सच होगा। इसलिए बहनों, सीता जी को त्रास मत दो। राक्षसियां डर गई और सीता जी को प्रणाम कर चली गई। हनुमान जी ऊपर बैठे बैठे सोच रहे हैं, मैं आया और इसने सपना देखा। अब जितनी जल्दी हो सके भगवान इसका सपना सच साबित करें। लंका जलाने का संकल्प यहीं से हुआ। फिर सीता जी ने त्रिजटा से कहा, आप मुझे अग्नि ला दीजिए, मुझे जल मरना है। त्रिजटा ने कहा, हे राजकुमारी, यह लंका है, यहाँ अग्नि नहीं मिलती। हनुमान जी यह वार्तालाप सुनते हैं। उन्हें लगा लंका में अग्नि की तकलीफ लगती है तो कल घर घर अग्नि की व्यवस्था कर दूं। त्रिजटा सीता जी को समझाकर चली गई। सीता जी से राम विरह सहन नहीं होता। आकाश के सितारों से कहती है, तुम नीचे आकर मुझे जला जाओ। अशोक वृक्ष के अंकुरों से कहती है, तुम नीचे गिरकर मुझे जला दो। सीता जी जब जल मरने की बात करने लगी तब हनुमान जी को एक क्षण एक युग के समान लगा। उन्हें चिंता हुई कि स्वयं भक्ति जलेगी तो जगत का क्या होगा। साक्षात भक्ति खत्म हो जाए, भक्ति मरने का विचार करे तो यह ठीक नहीं। हनुमान जी विचार करते हैं, सीता जी ने जलने की बात क्यों कही। उन्होंने कारण ढूंढ निकाला। रावण के आने के बाद मेरी माता राम का स्मरण चूक गई, उसकी पुनः शुरुआत हो तो सीता जी जलने का विचार छोड़ दे। वह राम स्मरण पुनः शुरू कराने के लिए हनुमान जी ने ठीक वक्त पर राम नाम लेकर ऊपर से मुद्रिका फेंकी। जय श्री राम।